हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अक्षय जोशी और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक छोटी सी लेजर लाइट और एक ग्लो इन डार्क पेपर जिस पे लाइट गिराने पर वो चमकता है। और इसकी हेल्प से मैं ले जाने वाला हूं आपको क्वांटम वर्ल्ड की दुनिया में, क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में, जिसके रास्ते खोले थे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। तो देखिए क्या है वो एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास में है कुछ लेजर लाइट और एक पेपर है, ग्लो इन डार्क पेपर। इस पेपर पर हम लेजर लाइट गिरा रहे हैं बारी बारी से। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर रेड लेजर लाइट गिराई, लेकिन इस पेपर पर कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। अब आप देखो, हमने इस पे ग्रीन लेजर लाइट गिराई, लेकिन फिर भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, दोबारा हमने ग्रीन लेजर लाइट गिराई, लेकिन कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, एक साधारण सी ब्लू लाइट इस पे गिरा रहे हैं। ये लेजर लाइट नहीं है फ्रेंड्स, देखो ब्लू लाइट है, हम इस पे गिरा रहे हो। आप देखिए क्या फर्क नजर आ रहा है आपको। अरे वाह, ये चमकने लग गया है। फिर हमने रेड गिराई, लेकिन इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। इसको पास लेके, लेकिन कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही हम इस पे ब्लू लाइट ले जाते हैं, ये चमकता है। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये अल्ट्रा वायलेट सोर्स लिया है जो मोबाइल के ग्लास कार्ड कवर में यूज होता है। लड़कियां इसको अपने नाखून सुखाने के लिए यूज करती है। लेकिन देखिए, जब मैं इस अल्ट्रा वायलेट सोर्स को इस पेपर पर ले जा रहा हूँ, ये काफी तेज चमक रहा है। हिस्ट्री में एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट मेटल के साथ में किया गया। मेटल पर जब लाइट गिराई गई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे अभी हम एक पेपर पर लाइट गिरा रहे हैं जिससे वो चमक रहा है, और उसे नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल की वेव थ्योरी का यूज किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट है उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, और जिसमें जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उनके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता तो लेजर लाइट के लिए पेपर को चमकाना आसान होता, और उसी तरीके से लेजर लाइट से इलेक्ट्रॉन निकालना भी आसान होता। लेकिन साइंटिस्ट ने वही ऑब्जर्व किया जो हमने पेपर के साथ में ऑब्जर्व किया, कि जब हम लेजर लाइट गिरा रहे हैं, रेड कलर और ग्रीन कलर की लेजर लाइट, तो वो पेपर नहीं चमक रहा। ठीक उसी तरीके से जब साइंटिस्ट लोग मेटल पर जो है लेजर लाइट, ग्रीन और रेड कलर की हाई इंटेंसिटी की लेजर लाइट गिरा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे थे। और जब उन्होंने बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट गिराई और उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, ठीक वैसे जैसे हमने बहुत कम इंटेंसिटी की ब्लू लाइट गिराई और वो पेपर चमकने लग गया। ये चीज बहुत हैरान करने वाली थी। साइंटिस्ट लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी थ्योरी दी, जिसके अकॉर्डिंग लाइट एक वेव की तरह नहीं, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं, जिनकी एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, जिसका फॉर्मूला उन्होंने प्लांक थ्योरी से लिया। और फिर उन्होंने प्लांक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए ये कहा कि जो फोटोनों की एनर्जी होगी वो E=h न्यू होगी। यहाँ h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है और न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जब हमने हाई फ्रीक्वेंसी और कम इंटेंसिटी की ब्लू लाइट गिराई तो वो पेपर चमकने लग गया, क्योंकि फोटोन की एनर्जी बढ़ गई और उसने पेपर को सफिशिएंट एनर्जी दी जिससे कि वो ग्लो करने लग गया। और ऐसा तब भी हुआ जब हमने अल्ट्रा वायलेट लाइट गिराई। इससे प्रूव हो गया कि लाइट यहाँ पार्टिकल यानी फोटोन की तरह बिहेव कर रही है, वेव की तरह नहीं। और इस तरह से एक नई थ्योरी का जन्म हुआ, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं।